नमस्कार दोस्तों, सत्य की आवाज न्यूज उज्जैन लेके आया है आपके लिए खबरों की खजाना। तो देखते रहिए आप भी सत्य की आवाज न्यूज उज्जैन। वाहन मालिक की प्रताड़ना से परेशान होकर ड्राइवर ने की आत्महत्या। पिछले दिनों नदी में कूदे ड्राइवर को तलाशते वक्त 25 मार्च की शाम जीवाजंग पुलिस को मां आशुमेत्रानी मंदिर के नजदीक सिपरा नदी में एक लाश मिली है। जांच में उजागर हुआ कि लाश नीलेश पिता अर्जुन लाल जोशी उम्र 30 वासी उन्हें हाल मुकाम पवासा की है। इस मामले में मंगलवार की रात आत्महत्या के लिए उस्काने का मामला जीवाजीगंज पुलिस ने दर्ज किया है। सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि मृतक नीलेश जोशी ने जीवाजीगंज क्षेत्र के अजय विजय राठौड़ की गाड़ी चलाता था। वह लोग उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और धमकाते थे। इसी से परेशान होकर जान दे दी। इस भी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों के बयान और मृतक के मरने के पहले बनाए गए वीडियो के आधार पर आरोपी गण अजय राठौड़, विजय राठौड़, श्याम यादव, जीतू टेंशन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उस्काने का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नजर बनी हुई और सभी को न्याय मिलने की। जी वैसे बताइए क्या मामला है? मामला है कि हमारे भाई की अभी 26 तारीख 25 तारीख 26 तारीख के बीच में एक लाश मिली थी, जो कि उनने को मौत के लिए उकसाया गया। कुछ 4 लोगों के, जिनने एक मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो में 4 लोगों के पूरे नाम बताए गए हैं। तो हम यही आए थे आज एसपी ऑफिस पे ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई और 306 की धारा में ये प्रकरण दर्ज हो, क्योंकि उनको मौत के लिए उसको उकसाया गया हमारे भाई को। तो और ये इसीलिए आए हैं और हमारे पूरे परिवार को, जो उनके परिवार पे आप भी की है, जो उसके लिए ध्यान में रखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। आपने बताया कि मौत के लिए उकसाया गया, आपके भाई को तो किसने उकसाया? ये मौत के लिए जो 4 आरोपी मरने से पहले हमारे भाई का एक वीडियो जारी हुआ था। उसमें वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे 4 व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं। तो उस पर हम चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभी आपने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया? हाँ। तो अभी मैडम ने क्या कहा? मैडम ने अभी ये किया कि हम कार्रवाई करेंगे, हम संज्ञान में लेंगे। तो क्या है कि संज्ञान में क्या है कि क्योंकि कोई बड़े घर का व्यक्ति मरता है तो उसकी 3-4 दिन में पीएम रिपोर्ट आ जाती है। क्या कि आज भाई को हमारे मरे को आज 8 से 10 दिन हो गए, अभी तक पीएम रिपोर्ट का ही कोई पता नहीं है। और वो अपराधी होने से ही घूम रहे हैं। तो अपराधी कहाँ पे है? अपराधी उज्जैन के ही अपराधी, पूरे तरीके से नाम लिया गया उनका। अपराधी इंदौर यहाँ अपने आज इनके द्वारा जोशी समाज के द्वारा संगठन के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसमें 26 दिन को जो एक नीलेश जोशी उनकी डेड बॉडी हमें प्राप्त हुई थी। पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद में और विभिन्न साक्ष्य एकत्रित करने के बाद में कल उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस टीम गठित करके आरोपियों की तलाश कर रही है। उसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई बिना किसी पक्षपात की जाएगी। मामलों में जो हत्या हुई था चिमनगंज में जो हुई थी, तो उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने उसको 10 घंटे में ही ट्रेस करके और आरोपियों को जेल भिजवाया है। बाबा साहब के 14 अप्रैल जन्म दिवस के अवसर पर अजाक समिति द्वारा 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक रथ में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करके तहसीलों में संविधान की जानकारी देने के लिए रथ के रूप में निकाला गया। उज्जैन की जिस भी तहसील में बाबा साहब का रथ निकाला गया, बाबा साहब का जगह जगह मंच बनाकर लोगों ने पुष्पमाला पहनाई और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नहीं पहचाना जनहित के खातिर तुमने राजपाट को त्यागा, चंचल चित को तीनों काल के आप है, क्या ताप है। समता के अधिकार के खातिर खूब
ये जो आज रथ जो निकाला आपने बाबा साहब का, ये कब से और कहाँ तक चलेगा? ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जो 1 अप्रैल से चल के 14 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें उज्जैन जिले के जितनी भी तहसीलें हैं उनके सभी गाँवों में गए हैं हम, और आज भेरूगढ़ में आ गए हैं। इस प्रकार 14 अप्रैल तक चलेगा। और जो माकड़ोन बचा है, तराना बचा है और नरवाल, इन 3 दिन और बचे हैं, यहाँ रहेंगे। और 4 दिन और उज्जैन में ही रहेगी। ये कहाँ से चला स्टार्ट हुआ है? ये उज्जैन में अपन के टावर चौक से स्टार्ट करा था। और कहाँ जाके समापन होगा? ये समापन भी वापस टावर को ही 14 अप्रैल के दिन 12 बजे करीब करीब हो जाएगा। किस उपलक्ष्य में निकाला जाता है ये रथ? ये बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचाना एवं सभी लोग उनके विचारों और विमर्श जो उन्होंने संघर्ष करा और उनके जीवन में जो झेला उन्होंने, और कैसे क्या अपने लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और समाज का साथ होगा, सभी समाज का विकास होगा। और उन लोगों ने शिक्षा का महत्व दिया, और इन्हीं बातों को आगे रख कर हम संविधान को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए ये रथ 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सभी गाँवों में, तहसीलों में, जिले में घूम रहा है। किस संस्था के माध्यम से निकाला है? ये अजाक्स द्वारा निकाला जा रहा है, जिनके जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर रतनलाल जी परमार है। आपका नाम? बाबूलाल मोहनलाल, गोयला बुजुर्ग। उज्जैन सिंह 2028 को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कामों को देख साधु संत भी खुश दिखाई दिए। घाटों के निर्माण गति से वह संतुष्ट दिखाई दिए। सिपरा में कान्हा नदी का प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के कान्हा एक प्रोजेक्ट को देखा और मुआयना भी किया। संतों के इस मुआयने में शिव अखाड़ों के संत नहीं दिखाई दिए। उज्जैन नर्मदा गंभीर पाइपलाइन टी कनेक्शन जोड़ने का अधूरा काम नगर निगम गुरुवार को कर रहा है। इस कारण डाउन किया गया है। शटडाउन के कारण टंकियां आज नहीं भर पाएगी। ऐसे में शहरवासी पानी बचाकर रखे, क्योंकि शुक्रवार को शहर में जल सप्लाई नहीं होगा। नगर निगम के पास वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं है। उज्जैन भैरवगढ़ जेल के बाहर पाइपलाइन फूट गई है। भैरवगढ़ जेल के यहाँ ब्रिज के पास फूटी पाइपलाइन, बह रहा है पानी। यह पाइपलाइन पेयजल की है या कोई और, जांच के बाद पता चलेगा। हाल फिलहाल मुख्य सड़क पर पानी इस कदर बह रहा है। आगे और भी बहुत कुछ है। बने रहिए सत्य की आवाज़ न्यूज़ उज्जैन लखन परमार के साथ।